बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KGN इस्लामिक वर्ल्ड। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पर सवाल नहीं किए जाते, बस चली आती है। घर के बुज़ुर्ग कह देते हैं और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। दिल के किसी कोने में एक डर बैठ जाता है, अगर ना किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और अगर कर लिया तो दिल को तसल्ली हो जाती है। मगर सवाल यह है, क्या हर तसल्ली अल्लाह की तरफ से होती है, और क्या हर डर दीन का हिस्सा होता है? रजब का महीना आता है, चांद नज़र आता है, घरों में खामोशी के साथ साथ एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। कुंडे निकाले जाते हैं, खाना तैयार किया जाता है। औरतों के बीच एक कहानी घूमने लगती है। कहा जाता है, अगर इस दिन नियाज ना की तो नुकसान हो जाएगा। किसी के बच्चे बीमार हो गए, किसी का काम रुक गया, किसी के घर से बरकत चली गई। धीरे धीरे ये बात दिल में बैठ जाती है कि शायद इस अमल के बिना अल्लाह राज़ी नहीं होता। मगर इस्लाम डर का दीन नहीं, इस्लाम यकीन का दीन है। इस्लाम रोशनी का दीन है। जहाँ रोशनी होती है वहाँ कोई बात छुपी नहीं होती। अल्लाह ने कुरान इसलिए नाजिल किया ताकि हर बात साफ़ हो जाए, हर हलाल और हर हराम खुलकर सामने आए। तो फिर सोचिए, अगर कुंडे की नियाज इतनी ज़रूरी होती तो क्या अल्लाह उसे छुपा कर रखता? उस लम्हे को सोचिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही आती थी, वही जो हर छोटी और बड़ी बात साफ कर देती थी। नमाज का तरीका बताया गया, रोज़े का तरीका बताया गया, ज़कात का निज़ाम दिया गया, हज के अरकान समझाए गए। तो फिर यह क्यों हुआ कि कुंडे की नियाज का कहीं कोई जिक्र नहीं मिला, ना कुरान में, सही हदीसों में? यहाँ से एक और सवाल पैदा होता है, अगर कोई अमल वाकई अल्लाह के करीब ले जाता है तो क्या नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे अपनी बेटियों को ना सिखाते? क्या उम्मुल मोमिनीन को ना बताते? क्या सहाबाए किराम जो हर मामले में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे उसे छोड़ देते? यह खामोशी खुद एक जवाब है। अब ज़रा ठहर कर सोचिए, जिस अमल पर सवाल करने से रोका जाए, जहाँ कहा जाए बस कहानी पूरी सुनो, बीच में बात मत करो, शक मत करो, तो क्या यह रोशनी की निशानी है या अंधेरे की? अक्ल से काम नहीं लेते? कुंडे की नियाज की आंखों में आंसू ला सकती है, मगर याद रखिए, दीन कहानियों से नहीं बनता। अगर कहानी ही दीन होती तो हर जज्बाती वाक़या इबादत बन जाता। इस्लाम में असल चीज़ दलील है, कुरान और सुन्नत। अल्लाह फरमाता है, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया। मुकम्मल का मतलब अब किसी नए अमल की ज़रूरत नहीं। जो ज़रूरी था वह बता दिया गया, जो ज़रूरी नहीं था उसे छोड़ दिया गया। अब अगर दीन के नाम पर कोई भी चीज़ लाई जाए और उसकी कोई दलील ना हो तो उस पर सोचना हम पर फ़र्ज़ बन जाता है। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे दीन में ऐसी चीज़ शामिल की जो उसमें से नहीं, वह अमल रद्द है। यह बात सख्त लग सकती है, मगर यही सच का नूर है। दीन में नरमी वही है जहां अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नरमी रखी। रस्मों के मामले में इस्लाम बहुत साफ़ है, फिर लोग छोड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि डर बहुत गहरा होता है, समाज का दबाव होता है। लोग कहते हैं हमने किया, बच गए। कोई यह नहीं कहता हमने अल्लाह पर भरोसा किया और बच गए। धीरे धीरे भरोसा मटकों से जुड़ जाता है और दुआ से टूट जाता है। याद रखिए, बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है, न दिन बचाता है और ना ही कहानी, ना मटका। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा आजमाइश नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आई और उन्होंने सिर्फ सजदा, दुआ और सब्र का रास्ता अपनाया, तो हमें भी वही रास्ता काफ़ी होना चाहिए। हमने सदक़े का तसव्वुर दिया है। सदका किसी ख़ास दिन का मोहताज नहीं, सदका किसी ख़ास कहानी का मोहताज नहीं। जब दिल चाहे, जब कोई भूखा मिले, जब कोई बीमार दिखे, बस अल्लाह का नाम लेकर दे दो। यही नियाज है, यही सुन्नत है, यही रोशनी का रास्ता है। बहनों के लिए ख़ास पैगाम है, अल्लाह आपके हाथ के पकाए खाने से ज़्यादा आपके दिल की नीयत देखता है। अगर अल्लाह के लिए आप एक आंसू गिराते हैं तो वह
1000 रस्मों से भी भारी है। अपने रब को रस्मों से मत बांधे, वह आपके लिए दिल से सबसे करीब है और फैसला आपके हाथ में है। या तो रिवायात को पढ़कर चलना है या हिदायत को। रिवायात पुरानी होती है मगर हिदायत हमेशा ज़िंदा होती है। अंधेरा सिर्फ आदत का होता है, नूर सिर्फ सच का होता है। आइए अब अपने रब के सामने हाथ उठाते हैं और अपने लिए और सबके लिए हम सभी दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमें सच का नूर अता फरमा। या अल्लाह, हमें रस्मों के डर से निकाल कर अपने ऊपर पूरा भरोसा दिखा दे। या अल्लाह, इस बयान को सुनने वाले हर घर में सुकून और बरकत अता फरमा। या अल्लाह, हमें सिर्फ अपना और अपने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमादार बना। आमीन या रब्बुल आलमीन।